अगर आप 2026 में कार लेने का प्लान कर रहे हो तो ज़रा रुको, सब्र करो, क्योंकि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में इंडिया में कुछ सीरियसली एक्साइटिंग लॉन्चेस आने वाले हैं। एसयूवीज, प्रीमियम सिडान्स और नेक्स्ट जेन ईवीज, और इनमें से कुछ कार्स अपने सेगमेंट को कम्प्लीटली डिसरप्ट कर सकती है। और एंड तक रुकना, क्योंकि नंबर 1 रिवील करने से पहले एक बोनस ईवी भी है जो फ्यूचर गेम चेंजर बन सकती है। और ये लिस्ट सिर्फ हाइप पे बेस्ड नहीं है। मैंने इन कार्स को रैंक किया है बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मार्केट इम्पैक्ट, बायर एक्साइटमेंट, विच विल मेक देम ओवरऑल वैल्यू प्रोपोजिशन। मतलब कौन सी कार अपने सेगमेंट में एक्चुअली स्ट्रॉन्ग पैकेज बन सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द टॉप 5 अपकमिंग कार्स अंडर 20 लाख। नंबर 5 पे आती है इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड कॉम्पैक्ट एसयूवीज में से एक, ब्रेजा फेसलिफ्ट। लॉन्च एक्सपेक्टेड है अराउंड अप्रैल मई 2026। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, ये अपडेट ज्यादा मैकेनिकल नहीं होगा। अंडर द हुड ब्रेजा अपने 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से कंटिन्यू करेगी, जो ज्यादा स्पोर्टी तो नहीं है बट स्मूथ, रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट है। और वही इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी है। डिजाइन साइड पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिफ्रेश ग्रिल, न्यू अलॉयज, अपडेटेड बम्पर और कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स। इंटीरियर में भी अपग्रेड काफी नोटिसेबल हो सकता है। वेंटिलेटेड सीट्स आ सकती है, 360 डिग्री कैमरा और ADAS लेवल 2 भी पॉसिबल है। अगर बात करें CNG वर्जन की तो उसमें अंडर बॉडी टैंक आ सकता है, जो डेफिनेटली बूट स्पेस इंक्रीज करके प्रैक्टिकलिटी को इम्प्रूव करेगा। एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है अराउंड 8.5 to 14.5 लाख। और अगर ये प्राइसिंग कंट्रोल में रहती है तो ब्रेजा फिर से मास मार्केट में स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकती है। नंबर 4 पर मैंने सिडान लवर्स के लिए कॉम्बो रखा है, स्लाविया और वर्टस फेसलिफ्ट। स्लाविया का एक्सपेक्टेड लॉन्च अराउंड मिड 2026 और वर्टस का उसके कुछ मंथ्स के बाद हो सकता है। एक्सटीरियर चेंजेस की बात करें तो वो सटल होंगे, शार्प एलईडी हेडलैम्प्स, रिवाइज बम्पर्स, न्यू अलॉयज, बट रियल अपग्रेड कैबिन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में हो सकता है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10.25 इंच न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इम्प्रूव्ड इंफोटेनमेंट, बेटर कैबिन क्वालिटी और सबसे इंटरेस्टिंग है इसके 1 लीटर TSI के साथ न्यू 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। और इसी वजह से सिटी ड्राइविंग और फ्यूल एफिशिएंसी बेटर हो सकती है। परफॉर्मेंस लवर्स के लिए 1.5 TSI तो कंटिन्यू रहेगा ही। और प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम 10.5 to 18.5 लाख एक्स शोरूम। अगर आप एसयूवी ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहते हो तो ये डुओ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फन टू ड्राइव ऑप्शंस हो सकता है। नंबर 3 पर आती है रेनॉल्ट की बिगस्टर, और ये स्लीपर हिट बन सकती है। इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च लेट 2026 में होगा। ये बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन डस्टर के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड एक बड़ी और प्रीमियम एसयूवी होगी। अगर फीचर्स और हाइलाइट्स की बात करें तो ये कार लेंथ में 4.6 मीटर के अराउंड होगी, पॉसिबली 7 सीटर लेआउट के साथ, जो इसको एक स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस दे सकता है। और साथ ही में आपको मिलेगा लार्ज टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट, ADAS और हाइब्रिड पावर जैसे ऑप्शन जो कि डस्टर में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका प्राइसिंग। और रेनॉल्ट इसकी प्राइसिंग अग्रेसिव रखने की सोच रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 13 to 14 lakhs। और अगर रेनॉल्ट ये अग्रेसिव प्राइसिंग अचीव कर लेती है तो ये डायरेक्टली XUV 7XO और सफारी बायर्स को अट्रैक्ट कर सकती है एट लोअर बजट। नंबर 2 पर आती है टाटा सियारा EV, और ऑनेस्टली इमोशनल वैल्यू के टर्म्स में ये इजीली नंबर 1 हो सकती थी। लॉन्च एक्सपेक्टेड है अराउंड मई 2026। डिजाइन की बात करें तो सियारा काफी ज्यादा बोल्ड और अग्रेसिव लगती है, और इसके EV वर्जन में आपको रेट्रो प्लस मॉडर्न मिक्स मिलेगा बॉक्सी स्टांस के साथ। इसका बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट है इसकी एक्सपेक्टेड रेंज, जो हो सकती है अराउंड 400 to 500 किलोमीटर के बीच। और अगर रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस क्लोज आता है तो ये EV बायर्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि अनलाइक राइवल्स इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम कैबिन विद लार्ज स्क्रीन्स एंड पॉसिबली ऑल व्हील ड्राइव का वेरिएंट भी आ सकता है। इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है अराउंड 16 to 25 lakhs। मतलब बेस वेरिएंट्स तो अग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन टॉप एंड इसका काफी प्रीमियम तक जा सकता है। अब नंबर 1 से पहले एक बोनस EV की बात करते हैं, दैट इज Hyundai इंस्टर। इसका एक्सपेक्टेड इंडियन लॉन्च होगा अर्ली 2027 में। और अगर बात करें कार की तो ये कॉम्पैक्ट अर्बन EV होगी, जिसमें आपको मिलेगा फंकी डिजाइन, फ्लेक्सिबल कैबिन और 4 फ्लैट सीट्स। और अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 10.25 इंच की स्क्रीन मिलेगी, व्हीकल टू लोड का सपोर्ट रहेगा, ADAS रहेगा, और इसकी एक्सपेक्टेड रेंज भी आपको 350 to 400 किलोमीटर के बीच में मिलेगी। अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 10 to 15 लाख। और अगर Hyundai इस अग्रेसिव प्राइसिंग को अचीव कर लेता है तो ये सिटी EV सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकती है। और नंबर 1 पर है Honda Elevate EV, और इसको टॉप स्पॉट देने का सिंपल रीजन है, ये एक सिर्फ EV लॉन्च नहीं है, ये होंडा का इंडियन फोकस्ड EV स्ट्रेटेजी का कोर प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि ये होंडा की तरफ से फर्स्ट EV कार है इंडिया के लिए। अगर लॉन्च डेट की बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड अराउंड लेट 2026, दैट इज नवंबर और दिसंबर 2026। और अगर हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको 400 to 500 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, होंडा सेंसिंग ADAS मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा, प्रीमियम कैबिन, और इसकी प्राइस एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं फ्रॉम 18 to 25 लाख।
अगर होंडा प्राइसिंग और पोजीशनिंग स्मार्ट रखता है तो ये ईवी सेगमेंट में एक बैलेंस्ड और रिलायबल ऑप्शन बन सकती है, जो इंडियन बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी वजह से ये मेरे लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो इनमें से आप कौन सी कार का सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हो? ब्रेजा फेसलिफ्ट, सियारा ईवी, विक्स्टर, जर्मन ट्विन सेडान्स या होंडा एलिवेट ईवी? कमेंट्स में ज़रूर बताओ और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज VMR साइनिंग ऑफ एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।